दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टू इस्लामिक प्रीचर्स एंड 10 अदर्स गेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन इलीगल रिलीजियस कन्वर्शन केस। वैसे सितंबर 11 को एक स्पेशल एनआईए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की कोर्ट ने लखनऊ के अंदर लाइफ सेंटेंस दे दी दो इस्लामिक प्रीचर्स को, मौलाना करीम सिद्दीकी इस्लामिक दावा सेंटर फाउंडर और मोहम्मद उमर गौतम, और 10 दूसरे लोगों को एक 2021 के केस के अंदर जहां पे वो इन्वॉल्व थे इलीगल रिलीजियस कन्वर्शन के अंदर। 12 एक्यूज थे। इनके साथ साथ 4 दूसरे मोहम्मद सलीम, राहुल भोला, मनु यादव, कुणाल अशोक चौधरी, इनको 10 साल की कैद दे दी गई अंडर यूपी प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस कन्वर्शन एक्ट 2021। गौतम और सिद्दीकी के साथ साथ जो दूसरे लोगों को सेंटेंस किया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में वो है इरफान शेख, सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख, प्रसाद रामेश्वर कानवारे अलियास अदाम, अरसलान मुस्तफ़ा अलियास फुपरिया पदौन, कौशर आलम, फराज शाह, मौलाना कलीम सिद्दीकी, धीरज गोविंद राव जगताप, सरफराज अली जाफरी, काजी जहांगीर और अब्दुल्ला उमर। इनको पनिश किया गया अंदर आईपीसी सेक्शन 121 से कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। जो एक्यूज लोग थे ये इन्वॉल्व थे एक रैकेट चलाने में जिसका नाम था इस्लामिक दावा सेंटर, और ये सेंटर इन्वॉल्व था कन्वर्ट करने में वो जो गरीब लोग थे और स्टूडेंट्स थे जिनकी हियरिंग डिसेबिलिटी थी, उनको इस्लाम के अंदर कन्वर्ट किया जाता था इलीगल तरीके से, और इनको पाकिस्तान के आईएसआई से फंड भी मिला करते थे इस रैकेट को रन करने के लिए ऑफ इलीगल कन्वर्शन। इसकी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार, और उन्होंने कहा गौतम ने इस्लाम के अंदर कन्वर्ट किया हिंदुइज्म से बहुत से लोगों को, और ये रहता था बाटला हाउस जो दिल्ली के जामिया नगर के अंदर है। यूपी डीजीपी कुमार ने कहा जब इसकी इंटेरोगेशन की गई तो गौतम ने अपने आप को बोस्ट किया पुलिस के सामने कि उसने 1000 से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करके इस्लाम के अंदर, उनको पैसा दे के, मैरिज का झांसा दे करके और जॉब का झांसा दे करके एक एफआईआर लॉन्च की गई लखनऊ के अंदर, और एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई इलीगल रिलीजियस कन्वर्शन के अंदर और फॉरेन फंडिंग के ऊपर। जितने भी एक्यूज थे उनको अरेस्ट किया गया बाय एटीएफ। बहुत से ऑपरेशंस जो लॉन्च किए गए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्शन एक्ट 2021। कोई भी पर्सन उसको कन्वर्ट करने की या अटेम्प्ट टू कन्वर्ट या डायरेक्टली और अदरवाइज, या कोई पर्सन एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के अंदर बाय यूज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, एल्योरमेंट या किसी भी फ्रॉडलेंट मीन्स के द्वारा या बाय मैरिज, ये जो लोग हैं ये किसी को अगर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कॉन्स्पिरेसी करके कन्वर्शन के ऊपर, उनको ही पनिश किया जाएगा। अगर कोई भी अनलॉफुल कन्वर्शन वो की जाती है थ्रू फोर्स, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन और बाय मैरिज, ये पनिशेबल है, और इसके अंदर जो पेनल्टीज हैं वो है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 to 5 years, यानी कि 1 साल से 5 साल तक की इनको कैद हो सकती है अगर ये कन्वर्शन की जाती है और इसके अंदर माइनर इन्वॉल्व है, वुमेन इन्वॉल्व हैं या लोग इन्वॉल्व हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के। जो कैद है या सजा है वो तब तो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। NIA searches 7 states to probe leakage of defense secrets through Pak-based spy ring operated by ISI। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA उन्होंने सर्चेस कंडक्ट की 7 स्टेट्स के अंदर एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि पाकिस्तान की ISI वो यहाँ पे एक नेटवर्क चला रही है, एस्पिनेज का काम कर रही है थ्रू ए रैकेट। अगस्त 28, 2024 को NIA की स्पेशल टीम ने सर्चेस की कुछ प्रेमिसेस जिनके लिंक थे सस्पेक्टेड लोगों से जिनको ISI पैसा भेज रही थी और वो इंडिया के अंदर स्पाइंग का काम कर रहे थे। NIA ने एक स्टेटमेंट के अंदर कहा कि एक्सटेंसिव सर्चेस की गई थी 16 लोकेशंस पे, गुजरात में, कर्नाटका में, केरला में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और हरियाणा में, और एक केस रिलेट करता था जो लीकेज हुई है क्लासिफाइड डिफेंस इंफॉर्मेशन की थ्रू ए पाकिस्तानी ISI एस्पिनेज नेटवर्क। पाकिस्तान के ISI एजेंट्स के अगेंस्ट ओरिजिनली केस रजिस्टर किया गया था आंध्र प्रदेश की काउंटर इंटेलिजेंस सेल के द्वारा जनवरी 2021 में, और जुलाई 2021 में NIA ने केस को अपने पास ले लिया। और उसके बाद जब इन्होंने केस अपने पास लिया तो NIA ने रेड कंडक्ट करनी शुरू कर दी बहुत सी लोकेशंस पे
जहां पे पाकिस्तान के ऐसे के लोग थे और उन्होंने 22 मोबाइल फोन सीज किए और बहुत से सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी सीज किए। एनआईए ने कहा जो केस इन्वॉल्व है वो है लीकेज ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वाइटल इन्फॉर्मेशन जो पर्टेन करती है इंडियन नेवी को, और एक ये पार्ट था एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी का जिसको हैच किया जा रहा था फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर बाय आईएसए। इससे पहले जुलाई 9, 2023 को एनआईए ने एक चार्जशीट फाइल की थी 2 अक्यूज पर्सन के खिलाफ, आकाश सोलंकी और एक्सकॉन्डिंग पाकिस्तानी नेशनल जिसका नाम दिया गया मीर बलाज खान। इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिवील किया गया कि मीर बलाज खान साथ में आकाश सोलंकी ये इन्वॉल्व थे एस्पिनेज रैकेट के अंदर। इससे पहले नवंबर 6, 2023 को एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी 2 दूसरे अक्यूज पर्सन के खिलाफ, मनमोहन सुरेंद्र पांडा और एलवन। जबकि पांडा को अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन एलवन एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव वो इस टाइम पे भागा हुआ है। मई 2024 में एनआईए ने सेकंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की 2 लोगों के खिलाफ, एक दूसरे आदमी के खिलाफ अमन सलीम शेख जो सस्पेक्टेड था कि वो पाकिस्तान के आईएसए के लिए काम करता है। जय हिंद, जय भारत।